इस वीडियो में हम ज्योग्राफ़ी का यूपीएससी मेंस के सिलेबस को डिटेल में जानेंगे। सो यदि आप बिगिनर हैं और अभी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आप को सिलेबस पता नहीं है या फिर पता होते हुए भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ज्योग्राफ़ी का सिलेबस, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम इस ज्योग्राफ़ी के सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ज्योग्राफ़ी का सिलेबस डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। जो यूपीएससी ने हमें सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से फर्स्ट टॉपिक है विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। सेकंड टॉपिक है विश्व के मुख्य संसाधनों का वितरण। और थर्ड टॉपिक है विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। फोर्थ टॉपिक है भूकंप, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान। जल स्रोत और हिमावरण, शहद और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इन परिवर्तनों के प्रभाव। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये सिलेबस काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड को यदि हम डिटेल में देखें तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है और इसमें पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी और फिज़िकल ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ। इसके अंतर्गत हमें विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं को पढ़ना है। तो वो हम सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट आता है भूआकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड आता है जलवायु विज्ञान, थर्ड आता है समुद्र विज्ञान और फोर्थ आता है जैव भूगोल। भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, स्थलाकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे और उससे संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम ऊर्जा एवं पदार्थ का स्थानांतरण पढ़ेंगे और हमारी जलवायु से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम महासागर एवं इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे और जैव भूगोल के अंतर्गत वनस्पतियां एवं जीवों का वितरण पढ़ेंगे और इनका पर्यावरण से संबंध पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में भूआकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। वीडियो का पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसके बाद मैं पार्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेके आऊँगी जिसमें हम वारी वारी से पहले जलवायु विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान, फिर जैव भूगोल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जीएस के हिसाब से सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इसमें समयानुसार विकास हुआ। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ आपको सिद्धांत भी मिलेंगे, परंतु उनको डिटेल में पढ़ने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ सकते हैं परंतु डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बस बिग बैंग सिद्धांत जो है आप उसको अच्छे से पढ़ लें और आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। और सेकंड टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा, ये भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा को जानने के स्रोत हैं, उनको एक बार बस पढ़ लें, उनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसमें हम भूपर्पटी, प्रवाल, क्रोट यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में बात करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ें और अच्छे से उसको याद भी रखें। थर्ड टॉपिक है भूसंचलन यानी अर्थ्स मूवमेंट। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर संचलन किन बलों के द्वारा होता है। इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है वलन एवं भ्रंशन, जो भूसंचलन के बाद हम पढ़ेंगे। वलन एवं भ्रंशन को पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत पढ़ते हैं।
तो इसको इनके बलन और व्यंजन के प्रकार थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छा रहता है। ये प्री के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लें, परंतु इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जीएस के हिसाब से पढ़ें। और नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट परिवर्तन सिद्धांत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम वीडियो के लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन पर भी बात कर लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित सिद्धांत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लेट परिवर्तन की सिद्धांत जो है, इससे जो और संबंधित सिद्धांत है जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, सागल नतीर प्रश्न सिद्धांत है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप डिटेल में पढ़ें और अच्छे से, मैं तो कहूँगी इसके नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इसको बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको आप पहले भी पढ़ सकते हैं प्लेट परिवर्तन की सिद्धांत के। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बार ये पूछा भी जा चुका है, शायद 2015 में पूछा हुआ था। और शागल नतीर प्रश्न सिद्धांत भी पूछा जा चुका है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखीयता। ये तो अलग से है टॉपिक, अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ज्वालामुखीयता में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप बेसिक्स पढ़ लें, मीन्स ज्वालामुखी कैसे आते हैं, क्या क्या कारण हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। जैसे हाल ही में यदि कोई ज्वालामुखी की घटना हुई हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक क्लियर कर लें कि ज्वालामुखी क्या होता है, इसके आने के कारण क्या होते हैं, ये सब, और बाकी करंट से जुड़े रहें। और नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप। भूकंप का भी यही है, उसको आप बेसिक्स पढ़ लें, भूकंप कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ, ये सब पढ़ लें, कितने प्रकार के होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड ही आते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पे भी अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान। चट्टान के अंतर्गत जो बेसिकली इसमें आग्नेय शैलें और अवसादी शैलें और कांटर शैलें ये आ जाती हैं, तो इनको बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, इनसे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इनको पढ़ लेने से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। वैसे ये चीज़ें डिटेल में सिर्फ ऑप्शनल के लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, जीएस के लिए उतना मैटर नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है सुनामी और पर्वत, पठार और मैदान। तो सुनामी के बारे में भी आप पहले पढ़ लें कि वो सुनामी कैसे आती है, और उसके भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसको भी आप करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। और पर्वत, पठार और मैदान, इसमें आप पर्वतों के प्रकार, पठारों और मैदानों के प्रकार थोड़े से देख लें। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, क्योंकि हिमालय एक बलित पर्वत है, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये पूरा हो गया जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान का सिलेबस। ये अब यदि हम रिसोर्सेज की बात करें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके लिए जियोमॉर्फोलॉजी के लिए बहुत ही सफिशिएंट बुक है, स्पेशली फॉर जीएस। और यदि आपको सवन सिंह की बुक पढ़नी हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास इतना टाइम हो तो। यदि आपको जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना हो तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके उनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जलवायु विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।